नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों का संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसके द्वारा बीमा कंपनी को 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। ये गलत है क्योंकि 74% नहीं होगा, यहाँ पे 100% होगा। दूसरा है, फॉरेन फॉरेन रीइंश्योरेंस ब्रांच के लिए नेट ओन्ड फंड 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है। सही बात है। LIC को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और विदेशी कार्यालयों में स्थानीय कानून के अनुरूप में ढालने की स्वीकृति दी गई है। ये बात भी सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन जैकल एम्बेसडर पहल किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क TSZP में किस जीवाणु संक्रमण की चपेट में आने से 10 काले हिरण की मौत हो गई है? तो ये हो जाएगा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। नेक्स्ट है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है संगीता बरुआ पिसारोटी। अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर जीता है? भारत ने चीनी ताइपे को हरा के जीता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा वर्ष 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। सही बात है। उनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना 2019 में की गई थी? नहीं, ये गलत है क्योंकि 2018 में किया गया था। चलिए, तो इस प्रकार सत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उबंटू दर्शन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मैं हूँ क्योंकि हम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है? तो ये रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में सूची 1 GI टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों का उनके संबंधित सूची राज्य से मिलान करना है। देखिए, एक साइड GI टैग है और राज्य है, इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तुम्बुंग और पुमटोंग पुलिस ये हो जाएगा सिक्किम में, और हीरा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, अंबाजी मार्बल गुजरात में, जरी पोशाक बिगुल उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। सही बात है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को किया था। सही है। 1882 में उनके संबंधित उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। ये बात भी सही है। तो असत्य पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जल संचय जल भागीदारी JSJB 1.0 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट है, लखनऊ भारत का पहला शहर बन गया जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। तो ये गलत है क्योंकि पहला है हैदराबाद, लखनऊ दूसरा है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो ये बात सही है।
यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन की स्थापना 2004 में की गई थी। ये बात भी सही है। तो सत्य कथन पूछा है तो बी हो जाएगा, 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नवा रायपुर में। नेक्स्ट है, चक्रवात मोन्था का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से पपुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल का पहला सफल निर्यात किया गया है? छत्तीसगढ़ को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित स्थानों के संबंध में सही कूट का चयन करें। आयोजन और स्थान है। देखिए, तूफान काल मेघी हो जाएगा फिलीपींस में। तोकरम सीमा ये गलत है, ये ईरान और पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन ये हो जाएगा योंगजू में। और आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा, देखिए इसमें सही हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम गठित बिहार सरकार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग किन्हें आवंटित किया गया है? तो डॉक्टर श्वेता गुप्ता को किया गया है। वर्क टू मार्च राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है यूएई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर यूएसए द्वारा दक्षिण अमेरिका के ड्रग तस्कर को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र शक्ति 11 2025 के भागीदार थे। इसके भागीदार थे भारत और श्रीलंका। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं गलत कथन। देखिए, पहला है, रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सही बात है। घोष जेलीफिश इजराइल द्वारा विकसित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। नहीं, ये इजराइल के द्वारा नहीं, ये चाइना के द्वारा विकसित है। उसके बाद है, गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त वायु अभ्यास है। सही बात है। न्योमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम है। ये भी सही है। तो इसने गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए सीबीएसई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है कार्तिक रमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी कौन है? तो देखिए, नेक्स्ट CAR-90 है। मंगलयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे 2030 में प्रक्षेपित करने की योजना है। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर उतरना है। ये भी सही है। अब तक केवल रूस, चीन और अमेरिका ही मंगल ग्रह की सतह पर उतरे हैं। ये बात भी सही है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, क्या पूछा है इसने। इसने पूछा है सही कथन का चयन करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने थोरियम मोल्टान सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम 232 और यूरेनियम 233 में सफलतापूर्वक रूपांतरित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है चाइना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, यह मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 को प्रतिस्थापित करेगा। सही बात है। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बीज समिति के गठन और उसकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाएगा। ये भी सही है। किसानों को अपने उपज से बीज संग्रह, उपयोग और विनिमय करने के अधिकार होगा। ये बात भी सही है। सभी बीज विक्रेताओं, उत्पादकों और वितरकों को पंजीकरण आवश्यक होगा। ये गलत है। इसने सत्य पूछा है, तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रथम अर्थ समिट 2025-26 का पहला आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के नवीनतम वैश्विक आकलन में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुड
अच्छा रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन गया है, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। सही बात है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ, ये भी सही है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है, नहीं, न्यूजीलैंड को नहीं हराया है, इसने दक्षिण अफ्रीका को हराया है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, 1-2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से गुजरात तक सबसी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ कर रहा है, तो ये हो जाएगा ओमान। इस पाइपलाइन का नाम ही है सबसी गैस पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है, पीएम धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें, इस योजना की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक है। सही है। इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल है, ये बात भी सही है। इसका लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विकसित भारत रन 2025 का टैगलाइन क्या है, तो इसका टैगलाइन है रन टू सर्व द नेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 वर्ष 1908 के पुराने कानून को विस्थापित करेगा। सही बात है। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये बात भी सही है, तो इसमें असत्य कोई नहीं होगा, ना ही 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये महोत्सव है और इसका मिलान करना है देश और राज्य से। मिलान करते हैं, बिस्किट यात्रा हो जाएगा नेपाल से, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल से, पूर्वांचल महोत्सव, देखिए पूर्वांचल महोत्सव नई दिल्ली में, और सुवारी महोत्सव आसाम में, गरिया पूजा त्रिपुरा में। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं सत्य कथन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। ये गलत है, क्योंकि ये विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा। दूसरा है, हाल ही में नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, ये सही बात है। 5 नए नाइलिट केंद्रों में एक वर्चुअल उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया, गलत है। बिहार के पटना में नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। महाजय घर योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विकसित भारत विल्डेथॉन 2025 के 4 प्रमुख विषयों में शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है, निर्यात हब शामिल नहीं है, बाकी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत, ये सब शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खान मंत्रालय की राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं असत्य कथन। पहला है, यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया, सही है। इसके अंतर्गत खनिज भंडार के आधारों पर राज्यों की 3 श्रेणी बनाई गई है, सही है। श्रेणी ए में मध्य प्रदेश के शीर्ष स्थान प्राप्त है, श्रेणी बी में असम के शीर्ष स्थान प्राप्त है, ये गलत है और इसने असत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, पहला है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ मतलब 8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा और इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, ये बात सही है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना बना रहा, जहां आयात का कुल मूल्य 2.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
हालांकि अमेरिका को भेजे जाने वाले माल की मात्रा में 19.8% और मूल्य में 14.5% की गिरावट आई, जो प्रमुख तौर पर पारस्परिक शुल्क के प्रभाव को दर्शाती है। ये बात भी सही है। आगे देखते हैं क्या है और देखिए, दूसरे सबसे बड़े निर्यात ठिकाने चीन को निर्यात मूल्य में 22.7% और मात्रा में 20.1% की बढ़ोतरी हुई है। ये बात भी सही है। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां निर्यात मूल्य से 37.9% और मात्रा में 35.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी सही है। जापान को निर्यात मूल्य में 6.55% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात के वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में व्यापक अशांति के कारण 0.55% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ये बात भी सही है, तो सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत तथा जापान की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग को दोहराई है? तो ये हो जाएगा हमारा भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 के बारे में विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। इसमें देखते हैं गलत कथन कौन है। पहला है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 8 से 10 अप्रैल 2026 के बीच बेंगलुरु, भारत में आयोजित किया गया। सही है। थीम स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगला पीढ़ी है। सही है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स ने मिलकर आयोजित किया है। ये बात भी सही है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इनका मकसद ऑपरेशन मैनेजमेंट, एडवांस मिशन डिजाइन, ऑटोमेशन, बड़े सैटेलाइट समूहों का मैनेजमेंट, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, स्पेस रोबोटिक्स, अंतरिक्ष नीति, चंद्रमा और ग्रहों के बीच खोज अंतरिक्ष प्रणाली को, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन में मौजूद और भविष्य के रुझान आदि से जुड़े विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। ये भी सही है, तो इसमें सभी सही है, उसमें से कोई गलत नहीं है। इसने गलत पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत UNHRC में कितनी बार चुना गया है? ये चुना गया है 7 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया। देखिए, तो ये कहाँ ये गलत दिखा है, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये पपुआ न्यू गिनी में नहीं होगा, ये पलाऊ में हुआ था। और दूसरा कारण है, इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीपों पर मंडराते खतरों को उजागर करना था। तो ये बात सही है, तो इसमें सत्य क्या हो जाएगा? देखिए, ए गलत है और आर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, MERCOSUR समूह में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है, चिली सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले मैंने सारे सेट करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बिहार का भी सेट करवाया हुआ है और इसका भी, एडिटोरिया का भी, और फिर अभी मैं एडिटोरिया NCERT ऑल आउट बुक का भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। हिस्ट्री और साइंस का, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और साइंस का मैं अभी करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए वीडियो को, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।